गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस का अभिप्राय है वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार ये कौन से होते हैं, कहाँ से हम जाने, वो ये जानने के लिए जरूरत होती है कि ये एक कॉमा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट होता है। कौन सा पार्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसके अंतर्गत इन्वर्टेड कॉमा के अंतर का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग होने वाला सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को हमें जानना होता है क्या, कि ये वाक्य कौन सा है, कौन सी टाइप्स का है। टाइप्स से मतलब है मेरा कि यहाँ पर कि असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कौन सा है, ये जानने के लिए हमें इसके अध्ययन करने की जरूरत होती है। और इसी के साथ साथ हम पहले बात करें कि जो पूर्व वीडियोस में मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, उसका सही जवाब जो आया था, वो सही जवाब देने वाले में विद्यार्थियों का जो नाम था उसमें था संजय बड़ेतिया, अभिषेक बड़ेतिया, मानवी बघेल, मानसी बघेल, ऋतु उपाध्याय, अनुकृति शर्मा, राहुल गुर्जर, दिव्या गुर्जर एवं रामता पटर आज ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने मुझे सही जवाब दिया था इससे पूर्व वाले वीडियोस का। अब हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंस की। तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस में जो सबसे पहले हमारा जो नंबर होता है वो नंबर है 1, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो वाक्य होता है, असर्टिव सेंटेंस, इसी को हम कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है? साधारण वाक्य वो होता है जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्रमानुसार प्रारंभ होकर अंत में फुल स्टॉप पर समाप्त हो जाता है, वो हमारा साधारण वाक्य कहलाता है। इसके अंदर नकारात्मक भाव भी छिपा रहता है। हो सकता है कि वो डायरेक्ट नेगेटिव सेंस में हो सकता है वो पॉजिटिव सेंस में हो, कैसा भी वाक्य ये हो सकता है। नंबर 2 बात हम जो कर रहे हैं वो होती है नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य कौन सा होता है? वो वाक्य जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो अथवा किसी WH वर्ड से शुरू हुआ हो और अंत में क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क लगा होगा। और ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये भी नेगेटिव सेंस में हो सकता है। जिस तरीके से असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंस होता है वैसे इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव सेंस हो सकता है। नेक्स्ट नंबर हम थर्ड की बात करते हैं। जो थर्ड सेंटेंस है वो सेंटेंस हमारा कहलाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है और उसको कहते हैं हम आज्ञात्मक वाक्य। आज्ञात्मक वाक्य। आज्ञात्मक वाक्य यानी इसके अंतर्गत बड़ा व्यक्ति यानी जो उम्र में बड़ा है वो अपने से छोटे को, या कोई अधिकारी है तो छोटे कर्मचारी को ऑर्डर करता है, या छोटा व्यक्ति जो छोटा है, पद में छोटा है, किसी तरीके से तो बड़े से, अपने से, अधिकारी से या अपने से बड़ों से आदेश मांगता है, आज्ञा मांगता है, रिक्वेस्ट करता है। और तीसरा जो सेंस होता है जो बराबर वालों के लिए होता है, वो बराबर वाले क्या होते हैं? आपस में एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं। कई बार बड़े लोग भी छोटों को एडवाइस करते हैं। तो ये सारी जो बातें होती हैं वो हमें इस इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सीखनी होती हैं। और इस इंपेरेटिव सेंटेंस में भी नेगेटिव सेंस हो सकता है, अर्थात जो नेगेटिव सेंस है वो असर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव तीनों में ही है। और नेक्स्ट आगे जो हम पढ़ेंगे उनमें भी इसी तरीके का वाक्य अर्थात सेंस के साथ हो सकता है। और वो सेंटेंस नंबर 4 पर है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आश्चर्यात्मक वाक्य। आश्चर्यात्मक वाक्य। आश्चर्यात्मक वाक्य अर्थात अचानक, ऑल ऑफ सडन हम किसी की ओर देखते हैं
चाहे देखें या सुने, कोई भी सेंस हो, कोई सा भी भाव हो, अर्थात सुख का या दुख का हो, यानी किसी की उपस्थिति का हो, अनुपस्थिति का हो, अचानक सडन कोई काम होता है, आश्चर्य के साथ में होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसके अंतर्गत भी क्या है, इसके अंतर्गत भी दोनों सेंस हो सकते हैं। कैसे? पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी भी तरीके का हो सकता है। अब नेक्स्ट नंबर 5 के अंतर्गत होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो अभिप्राय है, अर्थ है, उसे हम कहते हैं आशीर्वादात्मक। क्या कहते हैं हम इसको? आशीर्वादात्मक वाक्य, वादात्मक वाक्य। ठीक है। अब आशीर्वादात्मक जो वाक्य होता है, वो आशीर्वादात्मक वाक्य क्या है? आशीर्वादात्मक जो वाक्य है वो बड़े व्यक्ति जो उम्र में बड़े हैं या पद में बड़े हैं, तो वो अपने से छोटे को क्या करते हैं? विलेस करते हैं। और ऐसा भी होता है कि कई बार वो सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो विलेस करते हैं, उसी के अनुरूप उसका उल्टे अर्थ में क्या होता है कि छोटे जो उम्र में हैं वो अपने से बड़ों को विश करते हैं। तीसरा सेंस इसका ये भी हो सकता है कि उसका जो भाव है, क्रुद्धता का है, नाराजगी का है, तो वो कर्ष कर सकता है, अभिशाप दे सकता है। तो ऐसा जो सेंटेंस, ऐसा जो भाव होता है, वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। इस तरीके से हमने इसको 1 2 3 4 5 सेंटेंस को 1 बाय 1 करके अध्ययन किया। और इसके बाद 5वां के बाद एक और होता है 6वें नंबर पर। वो 6वें नंबर को हम कहते हैं क्या? असर्टिव, सॉरी, मिक्स्ड सेंटेंस। क्या कहेंगे बेटा? मिक्स्ड सेंटेंस। मिश्रित वाक्य। क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य का अभिप्राय क्या होता है कि इसके अंतर्गत, मिश्रित जो वाक्य होता है इसके अंतर्गत होता है क्या? 1 2 3 4। जो रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, वो रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये जो 5 सेंटेंस या 6वां जो पढ़े हैं, इनमें से 1 या 2 या 3 वाक्य एक रिपोर्टेड स्पीच के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। अब इसके बाद हमने जो बात जानी, वो ये बात जानी कि इनको एक बार को और पहचान लें कि इसकी जो पहचान होती है लास्ट में, इसमें क्या होती है कि अंत में फुल स्टॉप लगा होता है और इसके अंतर्गत क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है इसकी पहचान में? बिगिन विद एमबी। एमबी का मतलब है मैन वर्ब से प्रारंभ हो सकता है। और इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है? मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन से हम पहचान जाते हैं। एक्सक्लेमेशन का मार्क्स जरूर प्रयोग में होता है। साथ में इसकी जो और 5वें जो नंबर की है, वो 5वें नंबर को हम किस तरीके से पहचानते हैं कि इसके अंतर्गत ये क्या होता है? बिगिन विद मे। बिगिन विद मे वर्ब, मे क्रिया से प्रारंभ होता है। समझ गए बात को? इस तरीके से हम जो कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, वो पहचान जाते हैं, समझ लेते हैं कि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव है। उन सबको हम पहचान जाते हैं। तो हमने 5 को अध्ययन किया। अब इसके बाद जो हमारा सबसे पहले जो स्टार्ट होता है, और क्योंकि यहाँ हमने जिसको पूरा किया, और स्टार्ट करते हैं हम किससे? नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या करेंगे? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसके अंतर्गत क्या है? ऑल द रूल्स, ऑल द रूल्स, ऑल द रूल्स about which we have studied already are used in this sentence at the
टाइम ऑफ changing a direct speech into indirect speech। इस तरीके से हमने ये जान लिया कि ये असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो हर हालत में हमें ये सिखा देता है कि हमने जो पूर्व नियम में जो अध्ययन किया, पहले वीडियोज में जो अध्ययन किया है, उन सारे नियमों का हमें एक एक करके अध्ययन कर लेना चाहिए था, सीख लेना चाहिए। इसके अंतर्गत हमने 6 नियम पढ़े थे। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब से said to को चेंज करते हैं, टेल, टेस्ट, टोल्ड में बदलते हैं, या अकॉर्डिंग टू द सेंस, इनमें से है तो अलग अलग टाइप के वाक्य हैं तो उनमें से चेंज करेंगे। दूसरे नंबर पर सीखा था कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसी उचित कंजंक्शन का प्रयोग करना। थर्ड नंबर पर हमने सीखा था क्या कि रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रथम शब्द है वह प्रथम शब्द का प्रथम जो अक्षर है, पहला जो अक्षर है जो कैपिटल में लिखा होता है उसे स्मॉल लेटर में बदलते हैं। नंबर 4 पर हमने सीखा था चेंज ऑफ प्रोनाउन। नंबर 5 पर हमने जो सीखा था वो चेंज ऑफ टेंस। और लास्ट 6 नंबर पर हमने सीखा था चेंज ऑफ नियरनेस इनटू फारनेस। इस तरीके से हमने वो पहले वीडियोस में आपको कितना दिया, 6 रूल्स दिए थे, वो उनका अध्ययन होना, और वो 6 के 6 अंतर्गत असर्टिव में प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए हमें जो पहला वीडियो जो है वो हमेशा बड़ी बात समझ लेना चाहिए, अध्ययन कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, और उसके बाद हम अगले वाले वाक्यों को जो करेंगे इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, उनमें वही काम आएगा, रिपीट होगा। रूल्स ऑफ चेंज वाला रूल्स ऑफ चेंज जो हमारा है, चाहे वो नियरनेस का है, चाहे वो टेंस का है, चाहे वो प्रोनाउन का है, या फिर वर्ब को चेंज करने का तरीका है, या कंजंक्शन का, तो वो हमें यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये सीख लिया कि हम किस तरीके से प्रयोग करेंगे। और नंबर 2 की बात कर रहे थे, तो नंबर 2 अभी हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हमने क्या अध्ययन कर रहे होते हैं, इफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड एज ए रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये कॉमा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब है, आरबी है, और ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, आरएस है। तो ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच के रूप में, देन वी यूज 5 फॉलोइंग रूल्स, 5 निम्न नियमों का प्रयोग करते हैं एट द टाइम ऑफ चेंजिंग अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अर्थात एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम 5 नियमों का प्रयोग करते हैं। कौन से निम्न नियम, 5 नियम होते हैं, वो हम 1 बाय 1 करके अध्ययन करेंगे अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तब। और वो नंबर 1 पर क्या है, नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज एंड सेड टू आर ऑर्डरली मीन्स क्रम से, आर ऑर्डरली चेंज्ड इनटू आस्क्ड एंड आस्क्ड में बदलते हैं। कहने का अभिप्राय है कि अगर से है तो आस्क में बदलते हैं, सेज है तो आस्क में बदलते हैं, सेड टू है तो आस्क्ड में बदलते हैं, क्रमानुसार ही बदलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि से आया है और हम आस्क्ड कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर से आया है तो आस्क ही करना पड़ेगा, सेज है तो आस्क, और सेड टू है तो आस्क्ड में ही बदलते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, आफ्टर रिमूविंग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, रिमूविंग हटाकर, क्या, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को, वी यूज इफ, हम इफ का या वेदर का प्रयोग करते हैं, अथवा, और यूज्ड WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड जो भी रिपोर्टेड स्पीच में प्रथम शब्द के रूप में आया है, यानी क्या, क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड आया है, तो क्या है, WH वर्ड एज ए कंजंक्शन, तो उस WH वर्ड को कंजंक्शन के रूप में किया जाएगा, टू ज्वाइन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग नोट्स। किसके आधार पर हम इसको करते हैं कि कभी इफ है तो कभी वेदर है या फिर WH वर्ड। ये 3 शब्द आ गए आपके, इफ, वेदर और WH वर्ड।
तो आप इन तीनों में से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो एक ही है, तो एक ही कंजंक्शन लगेगा ना। अब यहाँ तीन जो हमने सीखे हैं, इफ, वेदर और WH वर्ड, तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये होगा कि हम नोट्स को ध्यान में देंगे कि ये नोट्स क्लियर करेगा हमें क्या। इफ रिपोर्टिंग स्पीच बिगिंस विद एनी हेल्पिंग वर्ब, किसी भी सहायक क्रिया से प्रारंभ है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, देन वी कैन यूज इफ और वेदर, तब हम इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि हम ना इफ और वेदर में से दोनों में से एक का ही प्रयोग, क्यों कि बेहतर क्या होगा, हमें इफ का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, इफ का। यहां पर हम इफ की बात करें, केवल इफ का प्रयोग करें, ये आपके लिए हमेशा क्या रहेगा, उचित रहेगा। कारण क्या है, उचित रहने का कारण क्या है कि ये दो वर्ड की स्पेलिंग है, कोई मिस्टेक नहीं होगी। और ये वेदर जो वर्ड है आपका, वेदर जो वर्ड लिखा है हमने, ये वेदर है या ये वेदर लिखा हुआ है, इसमें क्या है, एक मिस्टेक ये होती है, कहीं ऐसा ना हो भूलवश आप स्पेलिंग लिख दें WEATHER, अगर आपने ये स्पेलिंग लिख दी तो क्या हो जाएगा, अपने आप गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो हमें इससे बचाव करना चाहिए, हमें इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वेदर का अभिप्राय होता है मौसम, और इसका जो वेदर का अर्थ होता है कि, इसीलिए हमें स्पेलिंग पर ध्यान हो। और ध्यान इसीलिए हमने इफ के लिए प्रीफरेंस किया कि आपको कोई मिस्टेक न हो, तो आप हर हालत में इफ का प्रयोग करें। और अगर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना हो तो आप ये समझ लेंगे कि ये क्या है, वेदर को हटाएंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे थे नंबर 2, इफ रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद एनी WH वर्ड, अगर वही रिपोर्टेड स्पीच किसी WH वर्ड से प्रारंभ है, व्हाट है, वाई है, व्हेन है, वेयर, हु, हुम, हुज, व्हिच, हाउ, किसी से भी है, देन वी यूज द यूज्ड WH वर्ड, तब हम उस प्रयोग हुए WH वर्ड को क्या करते हैं, यूज एज ए कंजंक्शन, हम उसे कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं, टू जॉइन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के लिए हम यूज WH वर्ड, चाहे वाट है तो वाट का प्रयोग करेंगे, वाई है तो वाई का प्रयोग करेंगे, हाउ है तो हाउ का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से जो भी WH वर्ड यूज हुआ है हम उसी का ही प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हमने नंबर 2 का ज्ञान किया। नंबर 2 के अंतर्गत हमने 2 नोट का अध्ययन कर लिया। नंबर 3 है इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज, अगर प्रश्नात्मक वाक्य है, कहा रिपोर्टेड स्पीच, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज कंप्लीटली चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस। इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रयोग हुआ है एज ए रिपोर्टेड स्पीच, तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय पूरे तरीके से कंप्लीटली, क्या लिखा है, कंप्लीटली चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस, उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, यूज्ड क्वेश्चन मार्क। यूज्ड क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जो कि क्वेश्चन मार्क लगा होता है इज रिमूव्ड, उस प्रश्नवाचक मार्क जो चिन्ह है, मार्क है, उसे हटा दिया जाता है। एंड फुल स्टॉप इज यूज्ड, फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया गया है कहां पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान को हटाकर, क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं एट द एंड ऑफ द गिवन सेंटेंस, वाक्य के अंत में। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, नियम को पूरे प्रयोग कर लेते हैं, मगर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ यूं की यूं ही छोड़ देते हैं, इसका मतलब 1/4 मार्क की गलती हो जाती है। तो यहाँ हमें विशेष सावधानी बरतनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं 5, ऑल द रेस्ट रूल्स। ऑल द रेस्ट रूल्स अर्थात जो हमने प्रारंभ में सभी सिखाए थे इससे पूर्व में, रेस्ट का मतलब शेष नियम जितने भी हैं पहले के, चाहे वो प्रोनाउन संबंधी जो हमने वीडियो नंबर 2 में दिया, 3rd में ये टेंस संबंधी दिया था, और
नेक्स्ट में हमने नियरनेस वाला दिया था, यानी 4, 5 और 6 जो रूल थे वो ये है। इसके पहले 3 रूल थे कि रिपोर्टिंग वर्ब सेज को चेंज करना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में बदलना, 3 वो, और 3 प्रोनाउन, टेंस एंड नियरनेस। इस तरीके से 6 रूल है जो असर्टिव सेंटेंस आर यूज्ड जस्ट लाइक असर्टिव सेंटेंस। जैसे असर्टिव सेंटेंस में हम प्रयोग करते थे ठीक वैसे ही इस इंटरोगेटिव को चेंज करते समय, क्योंकि ये नियम जो थे वो सबके लिए कॉमन है। आने वाले हमारे इंटरोगेटिव के बाद में इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटिव, उन सब में भी यही नियम चेंज होंगे, प्रयोग होंगे। तो ये क्या है, हमें बहुत जरूरी था, इसका हमने 1 बाय 1 करके अलग अलग वीडियोस में इनका पहले से ही अध्ययन कर रखा है, आपको समझा भी चुका हूं, आपने अध्ययन किया होगा अब तक, तो इसी को हम यूज करते रहे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। किसकी बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल। डायरेक्ट स्पीच में लिया, राम सेड टू हर सिस्टर, राम ने अपने बहन से कहा, क्या डू यू लर्न योर आंसर्स डेली, क्या आप अपने आंसर्स को प्रतिदिन याद करते हो। तो यहां पर चेंज क्या किया, राम आस्क्ड हर सिस्टर, राम ने अपनी बहन से पूछा, इफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ का प्रयोग किया। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस डू से था, इसीलिए हमने इफ का प्रयोग किया। अगर यहाँ WH वर्ड आता तो हम WH वर्ड का प्रयोग करते। तो अब इसके बाद यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, सिस्टर, तो सिस्टर के हिसाब से सी। ये डू प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है, तो सेकंड फॉर्म लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न, पास्ट इंडेफिनिट में हर आंसर्स डेली। इस तरीके से हमने इसको चेंज किया। नेक्स्ट बात, सेकंड एग्जांपल, फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, आप कल विद्यालय क्यों नहीं गए। तो इसके लिए इनडायरेक्ट बनाया तो क्या हुआ, फादर आस्क्ड मी, सेड टू को किसमें बदल दिया, आस्क्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, कंजंक्शन के स्थान पर वाई जो WH वर्ड के रूप में प्रयोग हुआ था उसी शब्द का हमने यहाँ इस्तेमाल किया। सपोज यहाँ वाई के स्थान पर हु होता, हुम होता, तो हम उस शब्द का इस्तेमाल कंजंक्शन के रूप में करते हैं। डिड यू यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ फिर आया आई, मी के हिसाब से सब्जेक्ट क्या होगा, आई हैड, डिड का हैड पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट में चेंज हुआ, हैड नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे यस्टरडे को प्रीवियस डे में बदलना, नियरनेस वाले नियम में सीखा तो हमने यहाँ प्रीवियस डे किया। अब हम इसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज, एक ऐसी जो सरप्राइजिंग है, वो आपके लिए है और आपके लिए है, तो वो क्या है, मोहन डायरेक्ट स्पीच, मोहन सेड टू गरिमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, when will you return my book now, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा किलो। ये सेंटेंस है आपके लिए कि आप इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाकर अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे, जिससे कि मैं फिर से आपके नाम को अपने अगले वीडियो में प्रमोट कर सकूं। इसी के साथ थैंक यू।